जय गुरु जी। गुरु दी गल्ला गुरु ही जाने। रब गुरु या गुरु रब वो ही जाने। ये सत्संग शायद मैंने सुना 2005 में, 2005 का सुना हुआ सत्संग। उस समय मेरी स्थिति दिमाग की बहुत क्लियर थी कि मैं टोटल नास्तिक आदमी था, और वैसे सच बोलूं तो आज भी मैं नास्तिक ही हूं। सिर्फ गुरुजी की वजह से मैं नास्तिक। मुझे पता साक्षात ईश्वर मेरे सामने बैठा, मुझे पता कि साक्षात माशूक मेरे सामने बैठा। अगर ये नहीं होते, अगर ये मुझे ये पाठ नहीं पढ़ाते, तो मैं नास्तिक का नास्तिक ही रहता। मैं कभी आस्तिक होने की सोच भी नहीं सकता। आज भी मैं सोचता हूँ कि मैं आस्तिक हो चुका हूँ, तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि मैं आस्तिक कैसे अदर देन गुरु जी। मैं सोच भी नहीं पाता हूँ कि कुछ और भी है इस दुनिया। तो मैं 2005 की अपनी मनोस्थिति, माई मेंटल स्टेटस, माई टाइम, वो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, लेकिन दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। मैं टोटल नास्तिक आदमी था, जो कभी किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं गया, जो कोई पूजा पाठ नहीं करता था। सिर्फ मेरी सीधी आंख की रोशनी गई थी। डॉक्टर्स ने बोला था कि वी आर सॉरी फॉर योर राइट आई, यू हैव टू सेव योर लेफ्ट। मरता क्या ना करता तब गुरु के पास मुझे 7 जुलाई 2004 को आने पड़ा। उससे पहले जैसे मैं अपने आप को बता दूं कि लॉजिकली मैं बहुत स्ट्रांग था, आज भी हूं। आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं लॉजिकली 100% स्ट्रांग हूं, उसी लॉजिक के बेस पे। जबकि गुरु जी कहते से अपने लॉजिक में चपड़ा दे कोल चट के आओ, जिससे चप्पल उतार दे उत्थे ही अपने लॉजिक में चट के आओ। मैं 100% अपने सत्संग में, जब कभी पूरा लंबा सत्संग करूंगा, उसी लॉजिक के बेस पे लॉजिकली आई कैन से यस माय गुरु इज गॉड। लॉजिक का मतलब ये नहीं होता कि जो चीज, एनीथिंग विच इज बियॉन्ड आवर लॉजिक, लेट अस बी वेरी क्लियर, एनीथिंग बियॉन्ड आवर लॉजिक इज इलॉजिकल। कोई भी चीज जो हमारे लॉजिक के पैमाने में नहीं आती, एनीथिंग विच डजंट कम in the barometer of our logics is illogical. This is what logic says. ये नहीं, ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रही थी, इलॉजिकल है। मैं अपनी ही बात कर रहा हूं कि मैं बहुत अपने आप को पढ़ा लिखा, समझदार और पता नहीं क्या क्या समझता था। एक छोटा सा मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं कि एक चोरी हुई, उसमें आगरा के बहुत पहुंचे हुए पंडित आए। उन्होंने आते ही बता दिया कि ये रामू नाम के आदमी ने चोरी की है। अब जब उन्होंने बता दिया, पंडित जी आगरा के हैं, 20 किलोमीटर दूर से आए, आगरा से 20 किलोमीटर दूर में रहते हैं। आते ही उन्होंने बता दिया कि चोरी, और वो एक धूप बत्ती जला के उन्होंने बता दिया कि चोरी रामू नाम के लड़के ने की है। वो चोर भी हो सकता था, 100% है। मैं क्योंकि अपने आप को लॉजिकली बहुत स्ट्रांग समझता था, और मैं इन सब चीजों को पंडितों की जानता था, तो मैंने पंडित से कहा, पंडित तुम 20 किलोमीटर दूर से आए हो, आप 20 किलोमीटर दूर से आए हो, और आपने आते ही बता दिया रामू ने चोरी की। मैं मान लेता हूँ रामू ने चोरी की। अब आप यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर चले जाना, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। पंडित जी पहुंचे हुए पंडित जी थे, बात को मान गए, 2.5 किलोमीटर दूर जाके बैठ गए। अब मैंने उनसे सवाल पूछा, मतलब मेरे दिमाग ने काम किया कि मैं ऐसा क्या सवाल पूछूं जिसका जवाब पंडित जी नहीं दे पाए। उसका मैंने चांस लिए। अगर पंडित जी सबके दिमाग को पढ़ के चले जाते, तो वो 2.5 किलोमीटर दूर बैठ के उस चीज का जवाब मुझे दे देते। लेकिन क्योंकि पंडित जी को मैंने वो मौका नहीं होने दिया, कि जैसे उन्होंने कहा रामू ने चोरी किया, मैंने रामू को हटा दिया, मैं पूजा में बात करा। पंडित जी को मैंने अपने पास बिठा के रखा, उनसे मैंने सिंपल बात लिख के एक सवाल पूछा। 2.5 किलोमीटर दूर वो चले गए, 2.5 किलोमीटर दूर गए, वहां एक मैंने छोटा सा लिख के सवाल भेजा कि रामू का असली नाम क्या है। लाइक पप्पू इज माई पेट नेम, मेरा एक्चुअल नेम क्या है। आई एम नोन एज भाटिया अंकल, सो मेन पीपल दे माइट नो मी एज भाटिया अंकल, बट कोई जरूरी नहीं मेरा असली नाम को बता, मेरा पेट नेम को। Now that Pandit
किसी चोरी को जो 20 दिन पहले हुई 20 किलोमीटर दूर बैठ के आपके आके बता सकता कि इसने चोरी की, वो 2.5 किलोमीटर दूर बैठ के इस चीज का जवाब नहीं दे पाया कि रामू का असली नाम क्या है। सो लॉजिकली आई वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग विद द ग्रेस ऑफ गुरुजी, ओनली विद हिज ग्रेस आई एम स्ट्रॉन्ग। उस समय मेरे अंदर मैं थी, बस इतना ही फर्क था कि 2005 में जब मैं ये कहता था कि मैं लॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, वो मेरी मैं थी। आज मैं कहता हूँ, कहना तो मैं ही पड़ेगा, क्या जैसे मर्जी कर लो। आज अगर मैं सोचता हूँ कि मेरे अंदर लॉजिक से मेरा दिमाग ठीक काम कर रहा है, वो सब गुरु की ब्लेसिंग से, कब तक इस दिमाग को ठीक काम करवा। ऐसे ही आज मौसम खराब है आगरा में, मनोस्थिति मैंने आपको अपनी बता दी कि मेरा दिमाग कितना चलता था। 2005 में गुरुजी ने रात को 10 बजे करीब बैठे होंगे, ऐसी 2-3 संगत थी, उसमें एक मेरी छोटी सिस्टर है शबनम भाटिया, उनको भी गुरुजी ने कहा सुबह 5 बजे जाके बड़े मंदिर जाके सफाई करनी, बड़े मंदिर जाके सेवा करनी। जनरली बड़े मंदिर में जो भी 2004, 5, 3 की संगत ये सत्संग सुन रही होगी, उसको पता है कि 5-6 बड़े फंक्शंस होते थे, लाइक गुरुजी का बर्थडे, कड़ी फर्स्ट, महाशिवरात्रि, बैसाखी, इस टाइप के 5-6 होते थे। उससे पहले तैयारियां होती थी। अदरवाइज नॉर्मल जो वहाँ का स्टाफ था या गुरुजी कभी कभी किसी को सेवा करने को भेजते होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन दैट डे 10 बजे गुरुजी ने ये सत्संग मेरी सिस्टर ने मुझे सुनाया कि 10 बजे के करीब रात को गुरुजी ने उनसे कहा कि 5-6 संगत ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ मंदिर जाना है तो उत्थे जाके सेवा करनी। सुबह 3-3:30 बजे जबरदस्त आंधी तूफान दिल्ली में आया और पूरे मंदिर में धूम मट्टी थी, जबकि हमारी बहन बाकी संगत ये सोच रही थी कि गुरुजी ने किस लिए सुबह 5 बजे भेजा। तो मेरी सिस्टर ने जब मुझे सत्संग सुनाया तो उसने यही बोला, देख गुरुजी को कितना पता होता कि 3 बजे आंधी आएगी, पूरा मंदिर में धूल मट्टी होगी और हमें जाके सेवा करनी पड़ेगी। तो वो लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग 5 बजे वहां पहुंचे, शाम तक वहां सेवा करते रहे बड़े मंदिर की। जब मैंने सुना ये सत्संग, क्योंकि मेरी उस समय की जो लॉजिक्स थे, अरे मैंने कहा यार तुम्हारे गुरु को, मेरे सिस्टर को यही जवाब दिया, मैं कि यार तुम्हारे गुरु के पास कोई ना कोई वेदर फोरकास्टर बैठा होगा, कोई मौसम का वैज्ञानिक बैठा होगा, उस डिपार्टमेंट का कोई आदमी बैठा होगा, उसने बता दिया होगा 3 बजे आंधी तूफान आना है। तो गुरुजी ने अपने आप को गुरु गुरु बनने के चक्कर में तुम्हें कह दिएगा 5 बजे जाती सेवा। गुरुजी ने पता थी कुत्ता ये मनूंगा नहीं। तो उन्होंने भी अपने शरीर में रहते हुए यही बोला था 2004 में तुम्हारे एल्डर सिस्टर कि तेरे प्राण 5-6 साल लगेंगे, गुरु संदेले गुरु की उम्र 5-6 साल बाद ही खोते वक्ल होगी गुरु की होता है। हम हर चीज को एक ही भाषा में ले जाता था, वो भाषा है कोइंसिडेंस। मेरे पास एक ही शब्द होता था भाई, जैसे या तो चाय में जहर मिला दी गुरुजी ने, या चाय के अंदर कुछ ये स्टेरॉइड्स डाल देते हैं, या लंगर प्रसाद जो बनता उसके अंदर स्टेरॉइड्स डाल देते हैं, छोटे मोटे चीजें वैसे आदमी भूल जाता। दिस वाज माय मेंटल स्टेटस। जब मैं गुरु के पास रेगुलर जाता था मैं तब की बात कर रहा। गुरु नहीं पता थी ये बहुत कमीना है, इस कमीने वो मैं आराम नाल दिखा, एंड विद हिज ब्लेसिंग्स आज कमीना आपके सामने सत्संग कर रहा। अब एक सत्संग में शेयर कर रहा हूँ, आगरा में एक हमारी जान पहचान के हैं। वन फाइन डे maybe in 2014, 15, 16, I don't remember the year, 2015 की बात होगी। He just telephoned me, कोई मेरा उनके संग इतना उतना बैठता नहीं है, ना कोई ऐसी, बस न्यू ईच अदर। जब भी किसी शादी पार्टी में हम मिलते हैं, जो भी ड्यू रिस्पेक्ट है, विद ड्यू रिस्पेक्ट we used to meet each other, that's it। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि यार तुम्हारे गुरुजी के बारे में मुझे कुछ सुनाओ उनके बारे में। He was sitting in his office, I was sitting in my office, say around 15 kilometers away, we were away। So he called me कि यार गुरुजी के बारे में कुछ सुनाओ। सो टेलीफोन पे मैंने कहा, मैं कि यार मैं तुम्हारे पास ही आता हूँ, मैं सुनाता हूँ।
जबकि ऐसा होता नहीं है। आई थिंक सोफा कि किसी ने मुझे कहा हो कि गुरु जी के बारे में सत्संग सुना, सोफा, बाकी गुरु की इच्छा मुझे नहीं मालूम कि मैं कभी भी किसी ने फोन पे ये कहा हो कि आओ अंकल सत्संग सुनाओ, तो मैं उससे ये बोलूंगा कि मैं तुम्हारे पास आया तो सत्संग सुन रही। वो अभी तक का इकलौता इंसिडेंस, ओनली वन इंसिडेंस ऑफ दिस काइंड, दैट ही टेलीफोन मी कि बढ़िया साहब कुछ गुरु जी के बारे में बताओ, और मैंने उनको फोन पे ही बोला कि मैं आपके पास ही था। मैं और मेरा छोटा भाई अपने ऑफिस से उठ के, ये इकलौता इंसिडेंस है, आज तक ऐसा दोबारा नहीं हुआ। वो गुरु की इच्छा कब ऐसा करवाए। मैं और मेरा छोटा भाई हम दोनों चले रास्ते में, जब वी वर जस्ट व्हेन वी वर ऑन द मिडवे, ऑलमोस्ट मिडवे, तो मैंने अपने छोटे भाई साहब से कहा, मैंने कि यार बिट्टू भाई एक चीज बताओ कि मुझे जाना चाहिए गुरु के सत्संग ऐसे शेयर करने, किसी पर सत्संग में जाना तो ठीक है शेयर करो, मंदिर में आप शेयर करो, कोई 10-20 संगत बैठी है शेयर करो, कोई अननोन नॉन संगत। तो मैंने वही छोटे भाई साहब से बात की, मैंने कहा यार समझ नहीं यार मैंने हाँ क्यों कर, ऐसे तो कभी होता नहीं। तो कह रहे अब आपने हाँ कर दिए तो फिर अब सोचो बती, अब सत्संग करने जाना तो सत्संग कर लेना। सो आई वेंट ओवर देयर विद गुरुजी's ब्लेसिंग्स। करीब 1-1.5 घंटे मैंने वहां सत्संग किया, उनके संग शेयर किए गुरु जी के सत्संग। उनकी थोड़ी सी इच्छा बढ़ी, उन्होंने कहा यार चलो आगरा गुरु के दरबार भी चलते हैं। वो आगरा गुरु के दरबार आए, वहां बैठे, वहां 1-1.5 घंटा बैठे। मेरी आंटी ने, पूनम आंटी ने उनको एक गुरु जी का छोटा स्वरूप दिया। वो स्वरूप लेके 11-11:30 बजे रात को अपने घर। मॉर्निंग में पता चला कि कुलदीप अंकल की मदर की डेथ हो गई। तो अब जब मैं, क्योंकि मेरे को उनसे फैमिली रिलेशन था नहीं, तो बाद में जब उनसे पता चला कि मदर वाज अराउंड 95 years old एंड शी वाज बेडरिडन फॉर मैनी years। उस दिन जब वो 11:30-12 बजे गए हैं, उन्होंने गुरुजी का स्वरूप मदर के संग रखा है और 2-2:30-3 बजे तक मदर ने शरीर त्याग दिया था। वो गुरु की इच्छा थी। अब इसको भी हम कोइंसिडेंस मान लें, जो लेडी 5-6-8 साल से, मुझे नहीं पता कितने साल से बीमार चल रही थी, जो शारीरिक तौर से कष्ट झेल रही थी, और जिस दिन उनको मौत आनी थी, या ऊपर वाले ने मौत अभी फिक्स नहीं की थी, मुझे नहीं पता, उस दिन गुरुजी ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं उनके पास जाके सत्संग करूं। उनके ऑफिस में जाके मैंने सत्संग किया। उसके बाद वो मेरे ये अपने आगरा दरबार में आए, वहां सत्संग हुआ, और गुरु जी का स्वरूप जब उस माता जी के पास पहुंचा, द लेडी हु वाज अराउंड 1995 years old, तब उनका शरीर छूटा। वो भी गुरु की कोई बहुत बड़ी भक्त होगी। वो मौत नहीं होती, वो मुक्ति होती है, गुरु अपने हाथ से निकला। गुरु ने उस लेडी को मुक्ति दे दी थी, उसके जीवन मरण के चक्कर से छुड़वाना था, तभी उसके पास अपनी स्वरूप भिजवाया था। इसमें कोई कोइंसिडेंस नहीं है। जैसे मैंने पहला सत्संग किया कि मौसम खराब हो गया, मेरे हिसाब से किसी मौसम वेदर फोरकास्टर ने आके गुरु जी को बता दिया होगा। नो, वो उस समय की मेंटालिटी थी। अब जैसे मैं अपनी मदर की बात करता हूँ, मेरी मदर अगेन शी वाज अराउंड 85। एक दिन रात को 2:30 बजे करीब उनका पैर स्लिप हुआ, गिर गई, राइट माथे पे उनके पूरी तरह से चोट। रात के 2:30-3 बजे उनको हॉस्पिटलाइज कराया गया। सुबह 6 बजे तक मैं हॉस्पिटल में था। सारी हॉस्पिटल से आने के बाद मैं सो गया। अब जब 11 बजे मैं अपने ऑफिस पहुंचा, नथिंग इज कोइंसिडेंस।
तब तक मुझे गुरु पे विश्वास था। मुझे पता गुरु क्या कर सकता है, मुझे पता गुरु हर चीज दिखा सकता है। अब मैंने जब जाके देखा तो मेरे ऑफिस में मेरी कुर्सी के पीछे गुरु जी का स्वरूप है। पुराने ऑफिस में गुरु जी का स्वरूप था। वो स्वरूप 2005 से लगा हुआ है और मैं ये बात आपको कर रहा हूँ 2016 की। वो स्वरूप जब मैं पहुंचा तो वो स्वरूप यहाँ राइट हैंड साइड से कोई भी स्वरूप है, अगर उसके आगे हम लोग ग्लास कवरिंग नहीं कराते हैं, नॉर्मली वो पीछे कार्डबोर्ड होता है, आगे स्वरूप होता है। दोनों कागज हैं, हाईली इन्फ्लेमेबल है, अगर वो जलते हैं। वो स्वरूप यहाँ राइट हैंड पे पूरा का पूरा जल चुका था, गड्ढा आर पार का गड्ढा पड़ चुका था, इधर उधर धुआं धुआं था। और रात को 2:30 बजे, रात को 2:30 बजे मेरी मदर को राइट में इधर ही चोट लगी। अब जब मैं जला हुआ देखा, इधर उधर धुआं देखा, तो आई न्यू इट वेरी वेल, क्योंकि इतनी थोड़ी बहुत बूंदे अपनी समझ थी हुई है कि नाउ दिस इज दैट। जो भी तकलीफ भुगतनी है माता जी ने, वो भुगतनी है। चोट लगा के मैंने कर दिया आसपास सब तसल्ली से। और वही हुआ 2-2.5 महीने के बाद। मदर ने 2 महीने के तकलीफ के बाद, शायद 1-1.25 महीने की तकलीफ पे बारिश कर दिया। पता था ये, क्योंकि गुरु ने दिखा दिया कि मैंने अग्नि भी उनको देखी और सब कुछ मैं अपने ऊपर लेके तुम्हारी माँ को भेज सकते हैं। ऐसे कौन सी समस्या। और रात को 2:30 बजे मदर गिर रही है, जो स्वरूप गुरु जी का 11 साल से वहां लगा हुआ है, जिसकी तरफ नीचे हम लोग जोत जलाते हैं, वो जोत वहां तक पहुंचेगी कैसे। और अगर एक बार वो जलेगा रात को, तो पूरा क्यों नहीं स्वरूप जला गया, पूरा ऑफिस क्यों नहीं जल गया। सिर्फ उस स्वरूप पे राइट हैंड पे गुरु ने कुछ भी कौन चीज है, सारा कुछ गुरु की प्लानिंग है, कुछ भी कॉन्सिडेंस नहीं। एंड वी शुड बी थैंकफुल टू गुरु दैट ही इज प्लानिंग फॉर अस। वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू हिम दैट ही इज प्लानिंग फॉर अस। ये है मेरा गुरु। खाली इस लोक की गुरु जी आपकी प्लानिंग नहीं कर रहे, गुरु आपके परलोक की भी प्लानिंग कर रहा है। कोई कहते से दीवार दे गई कि तेन भी पता मैं कच्चा काम नहीं करता, मतलब जैसे कई बार होता है कि गुरु जी इतने भी कष्ट क्यों, या इतनी भी हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों। तो ये सब कुछ आपको झेलना है। और अगर जब गुरु प्लानिंग कर रहा है तो इट मीन्स वो झिलवा रहा है, तो उनकी प्लानिंग चल रही है, वो आपको झिलवा रहे हैं। वो आंखों में आंसू आना आपके लाजमी है, वो भी जरूरी है। उससे ही गुरु आपके लोग को भी ठीक कर रहे हैं, उसी आंसू के थ्रू आके ऊपर वो को भी ठीक कर। और जब उन्होंने आपको अपनी शरण में लिया, नो नीड टू वरी, आपका साथ नहीं छोड़ा। क्योंकि मुझे नहीं पता गुरु के क्या तरीके हैं, मुझे नहीं पता गुरु कैसे किसको ब्लेस करते हैं। जैसे एक सत्संग, कोई लड़की स्टेज डांसर, छोटा बंदर, कोई डीआईजी साहब आए, बैठ गए, तो बार बार संगत से पूछते हैं कि गुरु जी आए, अपने सिंहासन पे बैठ गए। डीआईजी साहब पहली पहली बार आके पूछते हैं कि हम गुरु जी की करेंगे। तो संगत ने जवाब दिया, गुरु जी कुछ नहीं करते, गुरु जी ऐसे ही बैठते।
लेकिन जो पहली बार आया है उसको कहीं ना कहीं तो कुछ होगा कि भाई फिर पूछे गुरु जी की करेंगे। गुरु जी ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਬਦਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਈ ਡੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। तो सबकी इच्छा होती है हाँ गुरु जी दिखाओ तुम की करोगे। आपकी भी इच्छा हो रही है गुरु जी दसो यार की करोगे हम। तो डीआई साहब की भी इच्छा है गुरु जी दिखाओ की करोगे। गुरु जी ने आगे की जगह खाली कराई छोटे मंदिर में एक फीमेल लड़की को खड़ा किया, फीमेल को खड़ा किया, उससे 2 सोलो डांस कराए। सोलो डांस करवाने के बाद गुरु जी ने उस डीआई साहब से कहा डीआई साहब उन दसो इस आगे भी कुछ देखना चाहते हो की कर सकते हैं। तो उसने कहा ये तो भाई डीआई साहब ने अपने मन में हाथ जोड़े और उस दिन के बाद वो गुरु जी के पास शायद नहीं चले। उनको ये दिखाना था कि यहाँ तो भाई साहब ये डांस गाने होते हैं, उनको ये दिखा के वहां से भगाना था उस लड़की को जिससे सोलो डांस कर रहे थे लोग। She was having some thigh and knee problem and she being a stage artist अपना जो ड्यूटीज एज ए स्टेज आर्टिस्ट परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही थी। वो उस दिन 2 सोलो डांस करा के गुरु जी ने उसका वो सब कुछ ठीक कर दिया। समय गुरु को पता किस टाइम पे क्या करेंगे, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है यार, यहां कोई ड्रामा नहीं चल, इधर कोई चमत्कार नहीं, इधर कोई आपकी मर्जी नहीं चलती और चलनी भी नहीं चाहिए। गुरु की रजा में राजी रहो, गुरु की जहां तक मर्जी चल रही है उस मर्जी को चलने दो। अपने आप जो भी टाइम आएगा अगर आपके लिए बहुत जरूरी होगा तो आपके जो भी कष्ट हैं, जो भी आपकी डिमांड है, जो आप समझते हो आपके लिए अच्छा है, वो गुरु आपको जरूर देगा, 100% देगा। बी श्योर अबाउट दैट। आपको लगता आपके लिए अच्छा है, अगर वो मेरे गुरु को भी लगता है कि वो आपके लिए अच्छा है, 100% बी श्योर कोई ताकत नहीं रोक सकती। जितने बीच के रोड़े हैं गुरु सब हटा ले। गुरु बहुत शक्तिशाली है। और एक ही चीज मैं बार बार बोलता हूं, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं किसी और के एक्सपीरियंसेस अपने अलग होंगे और मेरे हिसाब से सबके वही एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन शायद हम लोग अपने अपने तरीके से बात करते हैं। विश्वास भी गुरु देगा, श्रद्धा भी गुरु देगा, हिम्मत भी गुरु देगा, सिमरन भी गुरु कराए। आपके हाथ में सिर्फ एक ही चीज है, वो है आपके कर्म, सिर्फ आपके कर्म। उसके टेस्ट गुरु लेते रहते, कर्मों के टेस्ट गुरु लेते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले तो एक ये चीज अपने अंदर विश्वास करके चलो। विश्वास करना भी मैं नहीं बोलूंगा, एक चीज अपने अंदर ये 100% मान के चलो। मैं कहीं भी बैठा, चाहे मंदिर बैठा हूं, चाहे सत्संग में बैठा हूं, चाहे मैं ऑफिस में बैठा हूं, चाहे मैं घर में बैठा हूं, चाहे किसी दोस्त के घर में बैठा हूं, चाहे किसी दुकान पे बैठा हूं, हर जगह गुरु मेरे साथ है। और ये वो कहने वाली बात नहीं है कि गुरु मेरे साथ नहीं है, तो हर जगह हर समय हर पल मेरे साथ। मैं नहाने जा रहा हूं तो भी मेरे साथ है। ये भी उन्होंने गुरु जी ने कई लेडीज को दिखाया कि तुम बाथरूम में, मैं तेरे नाल बैठा। तो ईश्वर हर जगह, हर जगह फैला, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पॉसेंट है, वो हर जगह है, वो कहने की जरूरत नहीं। ये गुरु ने प्रैक्टिकली दिखाया। जब आप ये 100% मान के चलते हैं कि मेरा गुरु हमेशा मेरे साथ है, जैसे सत्संग में हम जाते हैं तो कई आंटी अंकल जनरल यही बोलते हैं कि आज गुरु जी बहुत कृपा हुई कि गुरु जी हमारे घर में आए। मैं अगर उस सत्संग में गलती से कहूं
तो मैं उस सत्संग में हमेशा टोकता हूँ कि भाई गुरुजी तो हमेशा आपके साथ है। आप गुरुजी का ये शुक्राना अदा करो कि गुरुजी आप तो हमेशा हमारे साथ हो। आज बहुत खुशी है कि इस दिन पे आपने इस संगत को मेरे घर पे ले दिया। खुशी ये है कि आप संगत को मेरे घर में, आप तो मेरे साथ हो ही। पहले तो ये विश्वास कर लो कि गुरु हमेशा आपके साथ है। जब आप ये विश्वास करके चलते हो कि मेरा गुरु हमेशा मेरे साथ है, तो आपसे पाप होना थोड़ा सा मुश्किल का होता है। बस यही आप करते रहो, आप गुरु से जुड़ और कुछ बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अपने कर्मों को ठीक कर लो, ऐश करो, मजे करो। गुरु हर जगह है, हर समय है। एक जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, शर्मा अंकल, इंद्र मोहन शर्मा, पुरानी संगत, गुड़गांव या दिल्ली में किसी फार्म हाउस में उनके बेटे की शादी थी। तो शादी में मुझे भी गुरुजी ने, मेरे से डायरेक्ट बात नहीं करते थे टिल 21 अक्टूबर 2006। उस शादी में कार्ड गुरुजी ने दिया था। कार्ड भी इनडायरेक्ट मेरी सिस्टर के थ्रू मुझे दिया था। और नाल ये भी बताता सीगा कि कितने का लिफाफा पाना, हर चीज टाइप करता। तो शादी में हम लोग गए हुए थे। रघु राय का जो ग्रंथ है उसमें आप देखेंगे तो उनके बेटे की शादी की फोटोग्राफ उस ग्रंथ के अंदर है। पेज मुझे याद नहीं है, पेज नंबर। और उसमें अगर आप देखेंगे गुरुजी ऐसे बैठे हुए हैं चेयर पे, सामने लड़का और लड़की है। गुरुजी उनको इस तरह से लड्डू प्रसाद दे रहे हैं, मैं इधर बैठा। और 20-25 संगत और है। जितना अंकल भी है मेरे हिसाब से, शायद वो अंकल भी है। अभी गौर से देखूंगा तो कई मतलब कई अंकल आर्टिस्ट हैं। 15-20 संगत को गुरुजी ने शायद भेजा होगा। उस वजह से लकीली मैं भी एक सबरवाल अंकल भी थे, गुड़गांव में रहते हैं सबरवाल अंकल, गायत्री आंटी के, अर्जुन सबरवाल के फादर। तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, लड्डू प्रसाद हो गया। 2 मिनट के बाद गुरुजी कहते ओए ओए, हम लोग राइट में गुरु के, ओए इतने बैठी की कर रहे हो। अब सब लोग, कोई भी संगत होगी हाथ जोड़ के बैठी हो, क्या करेगी? क्या इसका जवाब दे, कितने बैठी थी क्या में? गुरु जी कहते इतने बैठी की कर, जाओ जाओ सामने विस्की प्रसाद लो, महाप्रसाद खाओ। जाओ गुरु तो की मिलना, जाओ विस्की प्रसाद लो, महाप्रसाद खाओ। मेरे कानों में ये पढ़ा, बाकी कानों में क्या पढ़ा मुझे नहीं पता। मेरे और सबरवाल के अंकल के कानों में ये पढ़ा। बाकी संगत भी सामने पहुंच गई। हम लोग विस्की प्रसाद ले रहे थे, हम लोग महाप्रसाद दे रहे थे। महाप्रसाद का मतलब है नॉनवेज। ये गुरु ने वर्डिंग यूज की। तो गुरु ने हमें किसी वहम में नहीं पाला होगा। जिसके लिए अच्छा नहीं होगा उसको मना किया, विस्की पीनी बंद करते। जिसके लिए नॉनवेज खाना अच्छा नहीं होगा, भक्तों को मना किया। और गुरु जी अक्सर कहते भी थे कि कुछ जरूरी कुछ खाना। महाशिव है, महाशिव की को पता है कि कब किसके लिए क्या चीज अच्छी है। लेकिन जनरलाइजेशन ये था कि जनरली गुरु जी बातों को मना करते हैं। पर एक चीज जरूर मैं इसमें सत्संग सुनाने के बाद यही कहना चाहूंगा कि गुरु जी ने कभी किसी वहमों में नहीं पाला। तो कोई वहम मत करो। अपने आप श्रद्धा देंगे, अपने आप सिमरन देंगे, अपने आप आपका काम करेंगे। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं कि गुरु रास्ता नहीं दिखाता, जब ये शरण में गुरु ले लेता है वो आपका रास्ता बनाता है। जो कर्मों के कष्ट हैं, जो कर्मों के भुगतान हैं, वो तो आपको करने हैं। जय गुरु जी, मजे करो, ऐश करो। और गुरु जी कहते थे जा चंगा बंदा बन, चंगे काम कर ते ऐश कर। चंगा बंदा बन, चंगे काम कर, ऐश कर सिद्धा किसी का अच्छा कर, अच्छा नहीं कर सिद्धा बुरा ना कर। जय गुरु जी।